इस वक्त हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण अग्रवाल हैं, जो दिल्ली स्टेट की इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की पूर्व में अध्यक्ष रह चुकी हैं। मैम, देश में मम्प्स, जिसको गलसुआ रोग भी कहते हैं, इसकी क्या स्थिति आप समझ पा रही हैं कि कैसी भयावह स्थिति है अभी? ये पिछले 7, 8, 9 महीने से ये एक एक पीडियाट्रिशियन के पास समझ लीजिए एक दिन में 3 केसेस, 5 केसेस, 7 केसेस तक वो देख पा रहे हैं। और ये कोई किसी स्टेट में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। दिस इज गेटिंग रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो मतलब हजारों में तादाद होगी मैम? हजारों में, यस, हजारों में। डेली हजारों में होंगी। डेली हजारों में? डेली हजारों में होंगी। तो क्या इसको आउटब्रेक कहा जा सकता है मम्प्स को लेकर? आउटब्रेक, ये तो यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। एंड इट इज गेटिंग परसिस्टेड। हर साल हम लोग इसमें साल में कुछ टाइम तक, कुछ हफ्ते तक ये मम्प्स के केसेस हमें देखने को मिलते थे, मगर उसके बाद में ख़त्म हो जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, उससे इतनी ज़्यादा नहीं। तादाद नहीं होती हाँ, हर साल होते थे। और इतना लंबा ड्यूरेशन भी नहीं नहीं होता। होता था, नहीं होता था। मगर इस बार तो करीब 7, 8, 9 महीने से ये मम्स के केसेस एक एक पीडियाट्रिशियन के पास, जनरल डॉक्टर के पास। ये कोई डिजीज ऐसी नहीं है कि इसको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इवन जनरल डॉक्टर्स के पास में ये केसेस जाते हैं। कितना घातक है मैम, और किस तरह के लक्षण होते हैं इसमें, घातक को अगर इसमें यहाँ पे ये जो पैरोटिड्स का ये होता है, ये एक वायरल डिजीज है। और यहाँ पे स्वेलिंग होती है, ये जो आप देख गले रहे हैं के ना, ये पास? जो गले के पास। जी। ये यूनिलेटरल हो सकती है या बायलेटरल हो, मतलब एक साइड में भी हो सकती है और दूसरी साइड में भी हो सकती है। जी। और जैसे ही सलाइवेशन होता है ना, इसमें से जो डक्ट होती है, इसमें से सलाइवा आता है, तो उस टाइम पे इट इज़ वेरी पेनफुल। तो जैसे कोई आपको कोई चीज़ पसंद है, मैं अगर याद करूं अपना, व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, आई हैड दिस मम्स डिजीज। एंड मुझे जैसे कोई एक मूंग की दाल के लड्डू बहुत पसंद थे, मेरी मदर ने बनाए थे। तो आई जस्ट टू हैव ए लुक एट दैट, आई यूज टू गेट सो मच पेन। आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस एंड आई यूज टू गेट सो मच पेन। सो जी। आई आई कैन रिकॉल माई चाइल्डहुड डेज। तो एंड इस फॉर इसमें इसमें एक I had the I I had my practical exams during that time, and I missed that practical exam just because of this. और लॉन्ग टर्म में क्या दिक्कत आ सकती है मैम, अगर इस तरीके से किस एज ग्रुप में होता है और लॉन्ग टर्म में दिक्कत? ज़्यादातर इसमें इट इज़ ए डिजीज़ ओपीडी बेसिस पे ट्रीट की जाती है। 4, 5 दिन, ज़्यादा मैक्सिमम 6 दिन तक स्वेलिंग परसिस्ट करती है। और जब तक स्वेलिंग परसिस्ट करती है, तब तक उसकी इन्फेक्टिविटी भी रहती है। मतलब इट इज़ ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़, एक से दूसरे को हो सकती है। वायरल डिजीज? हाँ, इट इज़ अ वायरल डिजीज। और जब तक ये स्वेलिंग परसिस्ट करती है ना, तब तक वो उसकी इन्फेक्टिविटी पीरियड ये मान के चला जाता है। किसी के परिवार में अगर हो तो कैसे, क्या प्रिकॉशन है कि बाकी किसी को ना हो बच्चों में? अब कोई अगर एक ही घर में रहते हैं, 3, 4 बच्चे हैं, तो उसमें आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, है ना? लेकिन इन्फेक्शियस है? हाँ, इट इज़ इन्फेक्शियस, बट इसका बचाव है, वैक्सीन है इसका। जी। वैक्सीन के बारे में अगर बताएं। हाँ, वैक्सीन ये है कि ये एमएमआर वैक्सीन कहलाता है। इसमें मीजल्स, मम्प्स, रूबेला 3 वैक्सीन्स होते हैं। तो ये जो वैक्सीन था, नेशनल शेड्यूल में, नेशनल इंडिया में नेशनल शेड्यूल में कभी भी नहीं आ पाया है अभी ये। भी मांग हो रही है कि इसको शामिल किया जाए। कभी किसी ने सोचा ही नहीं लाने का इसको। और उसका एक कारण ये है कि जो नेशनल डिजीज पोर्टल, इन्फेक्शियस डिजीज का जो नेशनल पोर्टल है हमारा, उसमें कोई रिपोर्टिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको पता कैसे लगेगा, गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा कि कितने केसेस हैं और प्रॉब्लम कितनी है? वैक्सीन जब किसी भी गवर्नमेंट शेड्यूल में जब लाया जाता है, तो उसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, और उसमें से कॉस्ट फैक्टर भी एक होता है। क्योंकि हमारी जितनी पॉपुलेशन है, वैक्सीन किसी सिलेक्टेड पॉपुलेशन को नहीं दिया जाएगा। वो दिया, अगर पूरी दिया आबादी जाएगा को। तो पूरी आबादी को दिया जाएगा, जिस एज ग्रुप में ज़रूरी होगा उसको दिया जाएगा, और सिलेक्टिवली नहीं दिया जाएगा। तो उसमें फाइनेंसेस भी देखे जाते हैं कि क्या हेल्थ में जितना बजट है, क्या वो इसके लिए बजट उसमें से निकल पाएगा। तो ये कॉस्ट फैक्टर तो रहता ही रहता है हमेशा। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स कह रही है कि इसको शामिल करना चाहिए नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। बिल्कुल करना चाहिए। और दिल्ली में डॉक्टर 1997 में डॉक्टर हर्षवर्धन तब हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, और हम लोगों ने एज इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दिल्ली ये बात उनके सामने उठाई थी, और उन्होंने एकदम से उसको मान लिया था।
और उसके बाद में उन्होंने जैसे पोलियो का इरेडिकेशन हुआ है, उनको किसी ने इसका सुझाव दिया है, और उसके बाद उन्होंने उनको क्लिक हो गई थी बात कि अगर कोई जरिया है कि पोलियो वर्ल्ड से निकाला जा सकता है तो हम उस पर क्यों नहीं काम करें। ऐसे ही है कि मम्स भी जब इनको बताया गया कि इसका वैक्सीन जो है, क्योंकि प्राइवेट में तो अवेलेबल है, एलीट सोसाइटी इसको ये कर लेगी, अफोर्ड कर लेगी, बट व्हाट अबाउट द पुअर पॉपुलेशन, उनको तो नहीं मिल पाएगा ना। और उसके बाद में ये डिजीज हमेशा कम्युनिटी में रहेगी और इन्फेक्शन भी रहेगा, और क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है तो किसी को भी लग सकता है वो। एक चीज़ और मैम, अगर किसी बच्चे को हो जाए 4-5 दिनों में, जो तकलीफ का दौर होता है, उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? माता-पिता को क्या ख्याल रखना चाहिए किसी बच्चे को? उसमें ख्याल तो क्या रखा जाएगा, मतलब डॉक्टर से सुझाव तो लेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इसमें। दर्द हो रहा है, अगर बुखार है, बुखार भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मगर किसी में हो भी सकता है, तो बुखार के लिए आप दे दें पैरासिटामोल। कोई एंटीवायरल नहीं दिया जाता है कि मम्स को किल करने के लिए, मम्स वायरस को किल करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता मतलब है। टीका अगर ले लिया है बच्चे ने तब होने की जरूरत। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, पेन के लिए, फीवर के लिए ये होता है। मगर 4-5 दिन तक वो बच्चा एक तो खा नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा जैसे ही वो खाना शुरू करता है, मतलब कुछ भी डालता है मुंह में, तो जैसे ही सलाइवेशन होता है, तो जैसे ही ग्लैंड से वो सलाइवा रिलीज होता है ना, तो उससे एकदम से सीवियर पेन होता है। तो बट वो इतना भी नहीं होता है कि पेशेंट हमारे यहाँ डिहाइड्रेशन में आते हैं, ऐसे भी नहीं होता है। और इसको एज ए ओपीडी पेशेंट ट्रीट किया जाता है, इंडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई पेशेंट को ड्रिप लगाने की। बट कॉम्प्लिकेशन, इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, सीएनएस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस हो सकता है इससे, तो वो तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो ही जा, एनकेफेलाइटिस हो सकता है, पेनक्रिएटाइटिस हो सकता है, इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है बॉयज़ में। ऐसे नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी है। और अब क्योंकि वैक्सीन नहीं है, तो इम्यूनिटी नहीं है बच्चों में, और प्रॉब्ली ये सब चीज़ें इतने लंबे टाइम से वैक्सीन के नहीं होने से, ये प्रोलॉन्ग जो ड्यूरेशन इस वक्त जो चल रहा है, 7-8 महीने से हम लगातार देखे जा रहे हैं, और आगे भी चलता रहेगा। ऐसे लगता है ये आगे भी कब तक चलेगा नहीं मालूम है। ठीक है, ठीक है। ऐसे इसको नहीं, वो 97 जो एमएमआर वैक्सीन आया था, जी। इसमें ऐसे था कि 97 में एज इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हम लोग डॉक्टर हर्षवर्धन से मिले थे कि इस वैक्सीन को गवर्नमेंट शेड्यूल में लाने की ज़रूरत है कि पुअर पॉपुलेशन भी इससे कवर हो सके और उनको मम्स नहीं हो। तो उन्होंने एकदम से ये मान लिया था और उस पर एक्शन भी ले लिया था। एमएमआर वैक्सीन दिल्ली शेड्यूल में आया। नेशनल शेड्यूल में कभी गवर्नमेंट ने इसको सोचा नहीं कि हमें नेशनल शेड्यूल में लाना चाहिए। हमेशा डॉक्टर्स से या पीडियाट्रिशियन से ये मांगा गया है कि आप बताइए इसकी मोर्टेलिटी डेटा बताइए, क्योंकि मोर्टेलिटी इतनी इसमें नहीं होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और ये एज ए इंडोर पेशेंट ये डिजीज ट्रीट नहीं होती है, तो उसके डेटा भी नहीं है गवर्नमेंट को मिल पाए, और मोर्टेलिटी डेटा भी कोई नहीं दे पाया उनको, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी। कब ये हटा लिया गया दिल्ली चैप्टर? बट ये 2015 में, 2015 जब 97 में हमने एफर्ट्स किए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन से हमने मांगा था, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस हुआ, और उसके बाद में एमएमआर वैक्सीन शुरू हो गया, सबको मिलता था बच्चों को। और 2015 में, 2014 में एक डब्ल्यूएचओ ने एमआर कैंपेन इनिशिएट किया था। उसमें पहले जो 50 के करीब मेंबर्स थे, वो एक मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने पूछा था कि वाई ओनली एमआर, वाई नॉट एमएमआर, इसमें मम्स को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। तो उस वक्त बोला गया था कि हमारे पास डेटा नहीं है, अभी तो ऐसे चलने दो, उसके बाद में देखेंगे। उसके बाद में मैं तो 2012 में रिटायर हो गई थी फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके बाद में हमारे कोलीग्स जैसे बताते हैं कि वो जाते रहे हैं मीटिंग्स में जब ये इसका इशू आता था, और उन्होंने सॉफ्टली बोला भी है कि इसकी ज़रूरत है, इसकी वैक्सीन। हाँ हाँ, मतलब जब ये बंद कर दिया गया, तो हुआ ये था कि एमआर कैंपेन जैसे ही शुरू हो गया, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने उसको होल हार्टेडली लिया और बहुत अच्छी तरह से चला। बट वो मम्स जो वैक्सीन है वो नहीं था, और 2015 से जब ये लागू हुआ है तो मम्स वैक्सीन इसमें से निकल गया गवर्नमेंट शेड्यूल से। जरूरी है इसको नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल। हाँ, इतने सालों से जो हमारे बच्चे उसका बेनिफिट लेते रहे थे, और कोई स्टेट एमएमआर वैक्सीन अपने उसमें शेड्यूल में नहीं ला पाया, गवर्नमेंट शेड्यूल में, और इसको बंद कर दिया गया। इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए कि क्यों बंद कर दिया गया। उस वक्त जो डॉक्टर हर्षवर्धन
के एफर्ट से जो चालू किया गया था ये उस वक्त क्यों बंद कर दिया गया और हम लोगों ने ही सजेस्ट किया था। ठीक है मैम। गुरुग्राम से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।